2020, दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज सावन का चौथा सोमवार है, महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए जरूर। और वहीं दोस्तों, आज के दिन को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देश भर के सभी युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आज के दिवस को दोस्तों वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर तो यह है कि आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बड़ी ही हिंसक तरीके से दरिंदगी की गई, घिनौना कृत्य किया, तो उसके विरोध में आज सोमवार को पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी, जिसके चलते देश भर के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित रहेगी। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन FORDA ने एक पत्र जारी कर 12 अगस्त को अस्पतालों में देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। और कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये घटनाएं हुई, उसके बाद अब मेडिकल कॉलेज के सुप्रीडेंट को भी हटा दिया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी 4 शादियां कर चुका है, 3 पत्नियां भी भाग चुकी हैं उसकी। और दिल्ली में भी आज सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर सेवाएं नहीं देंगे, केवल इमरजेंसी सुविधा ही मिलेगी। बाकी देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी आज, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के हालातों पर अपडेट है कि भगवामय हुई बांग्लादेश की सड़कें, क्योंकि वहां के हिंदुओं ने अब नई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अल्टीमेटम दिया, क्योंकि अभी बांग्लादेश में सरकार हटने के बाद हिंदुओं के साथ काफी हिंसा और अत्याचार हो रहा है। और बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ इन हिंसा के चलते न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, कनाडा में भी हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ तक कि हिंदुओं के समर्थन में ईसाई और यहूदी लोग भी विरोध कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रदर्शन देखा गया। इधर अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक नया खुलासा किया और कहा कि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ ये खेला किया। मतलब बांग्लादेश में जो अभी हालात चल रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेदार अमेरिका को बताया। शेख हसीना बोली कि यूएस एक आइलैंड मांग रहा था, लेकिन मैं झुकी नहीं, यानी कि बांग्लादेश ने उसे आइलैंड नहीं दिया अमेरिका को। अगर अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो मेरी सत्ता नहीं जाती और मैं वापस बांग्लादेश लौटूंगी। ये बयान देखने को मिले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के। इधर भारत में असम समेत देश के कई राज्यों के बॉर्डर जो है, उनमें अवैध प्रवेश रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पासपोर्ट धारकों को हालांकि आने की अनुमति होगी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आप देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी विदेश दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किए जाने पर गर्व व्यक्त किया। ये सम्मान का नाम ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएम बोले कि ये हमारे देश के लिए गर्व का क्षण है। हाल ही में कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा राष्ट्रपति को फिजी का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, कैंपेन ऑफ द ऑर्डर। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए आप। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू हुआ ऑपरेशन अलर्ट। 20 अगस्त तक भारतीय सेना हाई अलर्ट पर रहेगी। आने वाले स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए अब BSF समेत इंडियन आर्मी के सारे जवान अलर्ट पर हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए घुसपैठ और तस्करी की संभावनाओं को रोकने के लिए सरहद पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में भी 1 महीने तक विंडसर पैलेस पर एक तरफा ही चलेगा ट्रैफिक। NDMC की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में डॉक्टरों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारी कमी से जूझ रहे हैं दिल्ली के केंद्रीय अस्पताल। सिर्फ एम्स हॉस्पिटल से ही 3 साल में 25 डॉक्टरों ने ड्यूटी छोड़ दी। चलिए अगली खबर है। आकाश NG मिसाइल को लेकर भारत ने ठुकराया ब्राजील का प्रस्ताव, कहा कि हमारा रडार सिस्टम ज्यादा एडवांस है। वैसे भारत के दुश्मनों की अब खेल नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी अब और ज्यादा ताकतवर होने जा रही है। स्वदेशी LCA Mark II लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार हो चुका है और एयरफोर्स का प्लान है साल 2029 तक इस विमान को बड़े पैमाने पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत और बढ़ेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट जा रहा। NSIL इंडिया नेपाल का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। विदेश मंत्रालय के साथ एक MOU पर साइन हुई है। NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच नेपाल का मुनान सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है। चलिए खबर है दोस्तों, किसानों और वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जारी की 109 उन्नत बीजों की किस्में। पीएम मोदी ने ये किस्मों को जारी करते हुए कहा कि लोग जैविक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं शरद पवार ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि किसानों की खुद की जान लेने की घटनाएं दुगुनी हुई। प्रधानमंत्री बोले कि हरित श्वेत के बाद अब देश में पोषण क्रांति आएगी और ये उन्नत किस्म की बीजें लॉन्च करते हुए पीएम ने कहा कि जल्द ही किसान भी मालामाल होंगे। इन फसलों में कई अलग अलग तरह की फसलें और बीज हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, किसानों की बात हो रही है तो आपको बता दूं, बिहार की नीतीश सरकार भी किसानों के लिए एक और योजना लेकर आई है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा किसानों को। और इस योजना में आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त ही है, यानी इस महीने आवेदन कर सकते हैं किसान भाई लोग। योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन की जांच के बाद लाभुक का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि उत्पाद भंडारण के लिए ये गोदाम निर्माण योजना शुरू की है। यानी कि इस योजना के तहत फसल भंडारण के लिए किसान 100 या 200 मीट्रिक टन के गोदाम बना सकते हैं और ये गोदाम बनाने के लिए सरकार उन्हें 10 लाख रुपए तक का अनुदान देगी, है ना। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। चलिए अगली खबर देखिए आप। पेरिस ओलंपिक में बिना गोल्ड के भारत का अभियान समाप्त हुआ। मेडल टैली में भारत 71वें स्थान पर रहा। विनेश के मेडल का फैसला 13 अगस्त को आएगा। इस बार के ओलंपिक में भारत के ये मेडल वीर रहे और भारत टोटल 71वें नंबर पर रहा ओलंपिक में। नंबर 1 पर चीन रहा, जिसने टोटल 90 मेडल जीते हैं। भारत के खाते में कुल 6 मेडल
लाए। और इन 6 मेडल में से भारत को किन किन खेलों में पदक मिले, तो 3 पदक निशानेबाजी में मिले, एक एथलेटिक्स में, एक कुश्ती में और एक हॉकी में। तो मनु भाकर की उपलब्धि से लेकर विनेश फोगाट के विवाद तक कुछ इस तरह से याद किया जाएगा पेरिस ओलंपिक। वहीं खेल जगत से एक और खबर है दोस्तों, ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का पहली बार आयोजन होने जा रहा। दुनिया के 15 देश के एथलीट्स लगाएंगे दांव पेंच। वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में पहली बार ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन हो रहा है। इसका आगाज सितंबर 2024 से होना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने एक बार फिर से खड़ा किया हंगामा, सेबी की साख पर भी उठाई सवाल। दरअसल हिंडनबर्ग ने अब कुछ नए आरोप लगाए, कहा कि सेबी चीफ का अदानी कंपनियों में निवेश है, उनके पति धवल के साथ मिलकर पैसे लगाए हैं। देखिए हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ पर क्या गंभीर आरोप लगाए। माधवी बुच के उस विदेशी फंड में हिस्सेदारी है जिसमें अडानी का निवेश है, जबकि बुच बोली इस पर कि हमारी जिंदगी खुली किताब है, चाहो तो जांच करके देख लो। हालांकि इन आरोपों के बाद अब म्यूचुअल फंड के संगठन AMFI ने भी सेबी प्रमुख के सपोर्ट में बयान जारी किया, कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मकसद सिर्फ सनसनी पैदा करना है। अडानी ग्रुप की तरफ से भी इस पर क्लियरिफिकेशन दिया गया, कहा कि हिंडनबर्ग अपने फायदे के लिए नई रिपोर्ट लाई है। सेबी चेयरपर्सन के साथ हमारे कोई कॉमर्शियल रिलेशन नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपना लाभ कमाने के लिए रिपोर्ट बनाई और सार्वजनिक तथ्यों को रखने में भी चालाकी की, ये कहना है अदानी समूह का। इधर राहुल गांधी बोले कि सेबी की प्रतिष्ठा को गंभीर खतरा है, छोटे निवेशकों की जिम्मेदारी कौन लेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल ने भी केंद्र से कुछ सवाल किए। टोटल 3 सवाल किए राहुल गांधी ने, कहा कि सेबी चीफ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, निवेशकों ने अगर पैसा गंवाया तो जिम्मेदारी किसकी होगी, और क्या इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। कहीं न कहीं राहुल के भी सवाल जायज हैं, विपक्षी नेता होने के नाते। हालांकि इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देखिए एक्सपर्ट का क्या कहना है। एक्सपर्ट बोले कि भारतीय बाजार की मजबूती से परेशान है हिंडनबर्ग और नई रिपोर्ट मार्केट की तेजी को रोकने की कोशिश है, क्योंकि एक तो हिंडनबर्ग ने खुद सेबी की नोटिस का जवाब नहीं दिया, फिर उल्टा अब सेबी चेयरपर्सन पर ही झूठे आरोप लगा दिए। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ यूं है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की पूरी क्रोनोलॉजी। खैर फिलहाल कुल मिलाकर सेबी और अडानी समूह दोनों ने हिंडनबर्ग के आरोपों को तो खारिज कर दिया है। और इस रिपोर्ट के बाद आज सोमवार को स्टॉक मार्केट में भी कैसा रहेगा कारोबार, अडानी के शेयरों पर भी असर देखने को मिल सकता है। वैसे मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, मणिपुर में देखिए एक बार फिर से अशांति फैली। कांगपोकजी जिले में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें पूर्व विधायक की पत्नी की जान चली गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी पिछले 48 घंटों के भीतर तीसरी आतंकी मुठभेड़ हुई। उधमपुर के बसंत पुल के जंगलों में 3-4 आतंकी छिपे हैं। अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी सर्चिंग जारी है। कल ही आपको बताओगा अनंतनाग मुठभेड़ में हमारे भारत के 2 जवान शहीद हो गए थे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी का निधन हो गया। 95 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। काफी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। और वही खबर है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नए ऑफिस में शिफ्टिंग शुरू की। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर नया दफ्तर मिला है। 10 अगस्त तक पुराना ऑफिस खाली करना था। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, महिंद्रा थार रोक्स का फ्रंट लुक रिवील हुआ। एसयूवी के 5 डोर वर्जन में LED हेडलैम्प और प्रीमियर इंटीरियर मिलेगा। मारुति जिम्नी से इसकी टक्कर होगी। चलिए खबर है दोस्तों, सिक्किम में BRO ने पूर्व और पश्चिम सिक्किम को जोड़ने वाली इंद्राणी पुल का पुनर्निर्माण किया और इसका उद्घाटन आज 12 अगस्त को होगा। वहीं देखिए CBDT का कहना है कि करदाताओं से बात करते समय डराने धमकाने वाली आदतें छोड़ दें। टैक्स अधिकारी CBDT प्रमुख ने दूरदर्शी बनने पर जोर दिया। और खबर है दोस्तों, भारी बारिश के चलते आज अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। 80 से ज्यादा लंगर भी वापस लौटे और फिलहाल आज 12 अगस्त के लिए अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया है। और खबर है, भारत के विदेश सचिव मिस्त्री ने काठमांडू में नेपाल भाषा परिषद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे पर अभी वो नेपाल पहुंचे हुए हैं। वही देखिए 25 से 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश आयोजित करेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण। प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए योगी सरकार फिर से ये प्लान बनाया है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खराब प्रदर्शन वाले जिलों के पुलिस अफसरों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, सुधर जाएं नहीं तो गाज गिरेगी। यूपी सरकार का एक और प्लान देखिए, माध्यमिक विद्यालयों को संवारेंगे अब शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी। गोद लेकर ठीक करेंगे स्कूलों की व्यवस्था और इसको लेकर 20 अगस्त तक सूचना उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। समूह क के अधिकारी 6ठी से 12वीं तक के एक विद्यालय को गोद लेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब सड़क या दुकान पर नहीं बिकेंगे घटिया क्वालिटी के हेलमेट। सरकार ने बनाया कड़ा कानून। अब देश में घटिया हेलमेट बनाने वाली कंपनियों और इन्हें बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी 736 जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट को आदेश जारी कर दिया। मतलब भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करें और हेलमेट की क्वालिटी नियंत्रित करें, क्योंकि आए दिन बाइक एक्सीडेंट में जान जाने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। घटिया हेलमेट से काफी नुकसान होते हैं। यही वजह की सरकार की तरफ से अब सख्त निर्देश जारी किए। ISI और डॉट मार्क हेलमेट की बिक्री ही हो पाएगी अब, जो कि सरकार के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होंगे, है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। अरे एक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में तो रेड अलर्ट है। देश का मानसून ट्रैकर देखिए, दिल्ली NCR में भी भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा, लंबा जाम लग गया। पंजाब में 9 लोगों की जान चली गई। यूपी में काशी विश्वनाथ के गेट भी बंद किए गए। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि लखनऊ, गोरखपुर समेत यूपी के 40 जिलों में आज भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। कल भी तेज बारिश देखी गई। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर चल रही है। काशी विश्वनाथ के 3 गेट बंद किए गए। प्रयागराज, यमुना में एक छात्र भी बह गया। कुछ और राज्यों के हालात देखते हैं। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, भिंड, श्योपुर में भारी बारिश हुई। भोपाल में रिमझिम बारिश देखी गई। आज भी MP के 7 जिलों में अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर
पर दर की पहाड़ी, मलबे से पेट्रोल पंप को भी नुकसान हुआ, 50 मार्ग यातायात के लिए बंद है। हरियाणा में बारिश से जलभराव हुआ, कई गाड़ियां बंद पड़ी, चंडीगढ़ में स्कूल बस भी धंसी, 3 बच्चियों की जान जाने की खबर है। इधर पंजाब में भी देखिए 8 जिले बारिश से जलमग्न है, अलर्ट जारी हुआ। होशियारपुर में 12 लोग बहे, 9 लोगों की जान चली गई। टोटल 10 लोग बाढ़ में बहे, जिनमें से 9 लोगों की जान गई हिमाचल में। आजकल बाढ़ में काफी ऐसी घटनाएं हो रही, दोस्तों सावधान रहें आप भी। ये देखिए आप कुछ घटनाएं, राजस्थान में भी भरतपुर में बाणगंगा नदी में डूबने से 7 युवकों की जान चली गई, नहाते समय यह हादसा हुआ। ये सभी पिकनिक मनाने गए थे, 7 दोस्त और सभी के सभी बह गए, 3 तो इनमें सगे भाई थे। और अभी राजस्थान में भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं, कलेक्टर ने आदेश जारी किए। करौली, गंगापुर सिटी, जयपुर, भरतपुर में आज भी स्कूलों में अवकाश रहेगा। वहीं देखिए बिहार में भी 8 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट है, किसानों के लिए भी खास चेतावनी। पूरा बिहार अभी बारिश में पानी पानी हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जायजा लिया, कई जगहों पर बाढ़ के हालात चल रहे हैं। झारखंड के भी 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। रांची में छाए रहेंगे बादल, 16 अगस्त तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में बारिश का सिस्टम अब कमजोर पड़ रहा है, रायपुर, बस्तर में राहत मिली, लेकिन सरगुजा संभाग में 5 दिन बरसात का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर लगातार बारिश देखी जा रही है। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। 12 अगस्त को देश के 14 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। इन सभी राज्यों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद मार्केट के कुछ अपडेट देख लेते हैं। देखिए शेयर बाजार में इस सप्ताह उतार चढ़ाव का अनुमान है। रिटेल महंगाई से लेकर कंपनियों के तिमाही नतीजों तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। और ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इस बीच अब सेबी ने भी निवेशकों को सोच समझकर कदम उठाने की नसीहत दी है। कई सारे शेयरों में शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। भारत के स्टॉक मार्केट में टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू भी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए घटी। रिलायंस का भी मार्केट कैप 33,931 करोड़ रुपए गिरा। और इंडियन स्टॉक मार्केट में अब तक अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भी शेयर बाजार से 13,400 करोड़ रुपए की निकासी की, क्योंकि अभी अमेरिका में भी मंदी की आशंका चल रही है, तो एफपीआई काफी गिर रहा इंडिया में। और मार्केट एक्सपर्ट का भी अनुमान है कि भारत में नए नियमों से 40% तक घट सकती है एफ&ओ की ट्रेडिंग। एनएसई बीएसई की कमाई पर तगड़ी चोट लग सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट। झारखंड के राशन डीलरों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी दी और बोले कि अगर कमीशन न बढ़ा तो हम हड़ताल करेंगे। इनकी कमीशन बढ़ाने की मांग है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में देखिए लाडली बहन योजना की किस्त 17 अगस्त को लाभार्थियों के खाते में जमा होगी। फडणवीस सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। हर महीने इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं और इसकी अगली किस्त इसी महीने 17 तारीख को जारी की जाएगी, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अब सरकारी स्कूलों में मिलेगा नाश्ता। कोरबा में 40,000 बच्चों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। उद्योग मंत्री देवांगन बोले कि भोजन से पहले ब्रेकफास्ट भी कराया जाएगा बच्चों को। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश के सभी बैरियर हटेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद अब इनकी जरूरत नहीं है। मोबाइल यूनिट जांचेगी आने वाले वाहनों के फिटनेस परमिट। और इधर देखिए हरियाणा में किसानों ने टोल फ्री कराया। बोले किसान यूनियन के झंडे कार्ड वाली गाड़ियां फ्री निकालो। टोल कर्मी पंचायत में आकर माफी मांगे। हरियाणा में एक बार फिर से किसानों ने जिंद में उनकी गाड़ियों से टैक्स वसूली करने पर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे NH 352 पर बने टोल प्लाजा को बंद करा दिया। और वैसे टोल से जुड़ा एक और अपडेट है। हरियाणा के गुरुग्राम में ही बनेगा देश का पहला सैटेलाइट टोल। राव नरबीर बोले मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं देखिए हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब 15 दिनों के भीतर मिलेंगे नए कनेक्शन। जी हां, अब हरियाणा में नया बिजली कनेक्शन पाने के लिए ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा निर्धारित की गई है। और इसके तहत मेट्रोपोलियन शहरों में 3 दिन और सामान्य शहरों में अधिकतम 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 15 दिन के अंदर अंदर बिजली कनेक्शन मुहैया कराना होगा, है ना। वैसे हरियाणा में बिजली बिल को लेकर भी एक अपडेट आ रहा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। बिजली बिल अब अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी मिलेंगे। और गाँव शहरों वगैरह में नए कनेक्शन को लेकर तो अपडेट मैंने आपको बताई दिया। अच्छा वैसे देखिए हरियाणा के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन शेरावत से पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि माँ बाप को खोकर भी आप डटे रहे, बहुत संघर्ष किया, आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। तो अमन भी बोले कि साल 2028 में गोल्ड लाऊंगा सर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पंजाब में आंगनबाड़ी केंद्रों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सांसद हरसिमरत ने मंत्रालय को एक पत्र लिखा, राशन आपूर्ति में अनियमितता की बात बताई और सीबीआई जांच की मांग भी की है। उनका ये लेटर भी आप देख सकते हैं। वही देखिए बिहार में अब सरकारी स्कूल में हेडमास्टर का पावर कम होगा, बल्कि जिले के डीएम का ऑर्डर चलेगा। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों को ठेकेदारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने की तैयारी कर ली है सरकार ने। और ये निर्देश जारी किया कि अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर वगैरह ज्यादा होंगे डीएम के पास, उन्हीं के निर्देश जारी होंगे। अब सरकारी स्कूल में हेडमास्टर केवल 50,000 रुपए तक ही खर्च कर पाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश अब राजस्थान, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ को देगा बाग। एनटीसीए से मंजूरी मिल चुकी है। वही देखिए आईएफएससी में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में निवेश कर सकेंगे एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर्स भी। आरबीआई ने इसको मंजूरी दे दी है। अब यानी इस सेक्टर में भी विदेशी निवेशक आ सकेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में साल 2020 से 25 तक कैंसर के 13% मामले बढ़ने का अनुमान है और दुनिया भर में कैंसर मरने का दूसरा प्रमुख कारण है। एक्सपर्ट की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई वैज्ञानिकों की तरफ से। चलिए अगली खबर देखिए। उड़ीसा की मोहन सरकार 15 अगस्त को जारी करेगी सुभद्रा योजना की एसओपी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उड़ीसा की भाजपा सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार इस योजना की नई गाइडलाइन जारी करेगी।
और इस योजना में कौन कौन लोग बाहर हो सकते हैं जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और अभी इस महीने कई राज्य सरकारें योजना के पैसे देने की घोषणा की है। मैंने आपको कल ही बताया था झारखंड सरकार भी मैया सम्मान योजना की पहली किस्त इस बार रक्षाबंधन के मौके पर जारी करेगी और फिर हर महीने की 15 तारीख को महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि पहुंच जाएगी। राज्य की 48 लाख बहन बेटियों को इस योजना का तोहफा देगी झारखंड सरकार, है ना। और इधर देखिए आप मध्य प्रदेश सरकार ने भी कमाल कर दिया। केंद्र सरकार तो प्लान बनाती रही लेकिन मोहन सरकार ने खाते में ट्रांसफर भी कर दिए इस योजना के पैसे। दरअसल एमपी सरकार ने स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड के पैसे ट्रांसफर किए हैं। लड़कियों के खाते में 57 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की गई और आगे भी एमपी सरकार बच्चियों को, लड़कियों को ये लाभ देती रहेगी। स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को इस योजना का फायदा मिलेगा, है ना। चलिए खबर देखिए, उड़ीसा में अब 30 रुपए किलो बिकेगा आलू। महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार का प्लान तैयार है। राज्य सरकार की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया है। इन जिलों में फिलहाल ये उपलब्ध होगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए सही जानकारी देना गंदी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब SE स्टार एजुकेशन भी दी जाएगी। गवर्नमेंट जॉब को लेकर अपडेट है। सरकारी भर्ती में मिले 10 अंकों का बोनस। हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि कोविड काल में 6 महीने तक सेवाएं देने वाले लोगों को सरकारी भर्ती में 10 बोनस अंक मिलने चाहिए। और पंजाब सरकार की भी एक नई पहल देखिए दोस्तों। आनंदपुर साहिब में बनेगा पहला स्कूल ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशियों का स्कूल और इस स्कूल में शनिवार को बैग भी नहीं ले जाना पड़ेगा बच्चों को। राज्य सरकार का ये प्लान है, देख सकते हैं आप। और वहीं पंजाब में राज्य के 132 स्कूलों को अपग्रेड भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी सरकार 30,000 युवाओं को देगी सूर्य मित्र की ट्रेनिंग। यूपी में अब दुगनी स्पीड से होगा मिशन सौर पैनल का काम। जो केंद्र सरकार की योजना है ना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसी को यूपी में अब तेजी से लागू करने के लिए योगी सरकार ने ये प्लान बनाया है। युवाओं को सूर्य मित्र भी बनाया जाएगा। इसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा और प्रदेश में जल्दी तरीके से सोलर पैनल भी इंस्टॉल हो सकेंगे। 600 घंटे का व्यापक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी पहले सूर्य मित्रों को और फिर सोलर पैनल लगाने वगैरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन सेक्टर को भी 5 गुना बढ़ाएगी योगी सरकार। 80 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को यूपी लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसकी भी प्लानिंग कर रही है योगी सरकार। और वहीं झारखंड में देखिए दोस्तों 10वीं 12वीं में लागू होगा NCERT का नया सिलेबस। जेक ने नया सिलेबस लागू करने का आदेश भी जारी कर दिया है और इस अपडेट सिलेबस में क्या चीजें होगी देख सकते हैं आप। और चलिए एजुकेशन के बाद खबर है पॉलिटिक्स से। देखिए आप एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना दिख रही है। 12 सीटों पर अगले महीने 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। 11 पर भाजपा और सहयोगियों की जीत की संभावना है। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मेष राशि वालों को बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। कर्क और वृश्चिक राशि वालों की इनकम भी बढ़ सकती है। मिथुन राशि के लोग गलतियां करने से बचें और कन्या राशि के लोग जरूरी निर्णय लेने में ज्यादा देरी न करें। और ये जो नया सप्ताह शुरू हो रहा है ना दोस्तों, 6 राशियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मेष राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। वृश्चिक वालों को भी प्रॉपर्टी के काम में फायदा हो सकता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हर